देखिए एक बार वैसा ही प्रॉब्लम है पैरेलल सर्किट्स का, ये भी इंडक्टर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इंडक्टर रेजिस्टेंस, बट यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसलिए आपकी ये कोर्स का ही प्रॉब्लम बोला जाएगा, आउट ऑफ कोर्स इसको नहीं बोल सकते आप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सोर्स के लिए लिखा हुआ है, तो आरएमएस वैल्यू है डिफॉल्ट, आपको पता है 20 वोल्ट, ओमेगा आपको 100 दे रखा है। ठीक है, तो आपको आई निकालना है एंड वोल्टेज अक्रॉस द 100 ओम रेजिस्टेंस निकालना है, दो चीजें आपको निकालना। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द 100 ओम, और आपको निकालना है कि आई आर एम एस, ये जो करंट चल रही है इसकी आर एम एस वैल्यू, कुछ नहीं लिखा हो ना, फाइंड आउट करंट आई ऐसे लिख दिया तो आप क्या समझेंगे, आर एम एस वैल्यू। ठीक है, वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप क्या समझेंगे, 100 ओम के अक्रॉस आर एम एस वोल्टेज। ठीक है, सबको आगे इतनी चीज, तो आई निकालना बहुत आसान है, आपसे जल्दी ये काम कोई कर ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखो, आपको ये कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो आप एक्सी और एक्सएल कैलकुलेट करो। बिल्कुल सचिन, दोनों आंसर ठीक है आपके, एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल मुरांश एकदम परफेक्ट। तो आप एक्सी यूज करें, एक्सी निकालो 1/ओमेगा सी, देखो ओमेगा दे रखा है, सी दे रखा है, ध्यान से फेरेड वेरेड में कन्वर्ट कर लेना आप, माइक्रो फेरेड में करके निकालते रहोगे आंसर, तो फिर उसका भी सोल्यूशन अब नहीं है बेटा। अब इतना ध्यान आपको, इतना सीरियसनेस होना ही पड़ेगा, आपके अंदर होनी चाहिए ये चीज। ठीक है ना, इसी आए तो उसको लिखना है फेरेड में, फेरेड ऐसा यूनिट है, माइक्रो फेरेड थोड़ी नहीं। ठीक है, तो फेरेड में लिखो उसको, 100 ओम आया, एक्सेल को लिखो ओमेगा एल 50 ओम आ गया, वेरी गुड। तो आप देखो, अब कैपेसिटर और इसके डायग्राम ड्रॉ करो, तो करेक्ट कितना आ रहा है, आर कितना है आपका, ये भी 100 है, एक्सी भी 100 है, तो ये दोनों 100 तो रिजल्टेंट 5/4 पे है। तो करंट का एक्सप्रेशन लिख दो, इंस्टेंटेनियस टाइम का कितना होगा, ई नॉट बाई जेड, जेड कितना होगा, 100 100 √200, और कितने से आगे हो गई, पाई/4 से, लो I1 आ गया फटाफट, 2 सेकंड में आ गया, कुछ करना ही नहीं। इसमें लिख दो, इसमें आर और एक्सएल है, तो पता है लैग तो करेगी, बट कितना लैग करेगी, आर कितना है आपका इसमें 50 है, और एक्सएल भी 50 है, लो इसमें भी बढ़िया है, पाई/4 आ गया। और ये आ जाएगा E0/√2, देखो E0 के लिए मैंने 20√2 कर दिया ना, क्योंकि आर एम एस 20 है, तो पीक वैल्यू कितनी होगी, 20√2 डिवाइडेड बाई जेड, जेड कितना हो गया इन दोनों पॉइंट के बीच का, जेड इस ब्रांच के लिए। वनीशा क्लियर है आपको बेटा, कर पा रहे हैं बिल्कुल ये, यस सर। ओके बेटा। तो इन दोनों का ब्रांच का जेड कितना हो जाएगा आपका, √200 हो जाएगा, तो आपका √250, सॉरी नीचे वाली का हो जाएगा √250, तो E0/√250, तो 2/5 साइन ओमेगा टी माइनस 5/4, तो I1 आ गया, I2 आ गया। ठीक है, तो अब आपको सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट करना, पाई/4 फेज डिफरेंस मत ले लेना यार, तो माइनस करो कितना आता है, पाई/2 आता है यार इसमें। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कहीं आप अब I0 कितना निकलेगा, इन दोनों का एडिशन करोगे तो सिंगल जो साइन बनेगा, उसके जो शुरू में रहता है I0, वो I0 कैसे निकलता है, इन दोनों के वेक्टर बनाइए, 1/5 2/5, तो 2/5 वाला पाई/2 से पीछे है, तो एंगल कितना है 90, रिजल्टेंट होगा √1/5 स्क्वायर प्लस 2/5 स्क्वायर, कितना है √5/20। ठीक है, तो I0 आ गया 1/√5, IRMS कितना हो जाएगा, IRMS कितना हो जाएगा, I0/√2 कितना आ गया, 1/√10 एम्पियर। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसमें आरएमएस वैल्यू बताओ। ठीक है ना, इसमें आप आरएमएस वैल्यू बताओ करंट की, तो आपको पूरी इसमें सेम करंट जा रही, पोटेंशियल डिफरेंस आरएमएस कितना है 20, तो आप जेड कर दो ना, IRMS इज इक्वल टू BRMS डिवाइडेड बाई जेड बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। बोलिए, कर सकते हैं ऐसा, ERMS 20 और जेड कितना है इन दो पॉइंट्स के बीच, जेड कितना हो जाएगा, √200 आपने निकाला था, ये √200 हो जाएगा ना, 100 का वेक्टर 100 का वेक्टर, तो आपका इसके अक्रॉस इस ब्रांच में आरएमएस करंट की वैल्यू हो जाएगी VRMS अक्रॉस दिस, वो कितना है, VRMS 20 डिवाइडेड बाई जेड, अरे आरएमएस और पीक वैल्यू के लिए तो जेड का जनरेशन हुआ है। ठीक है ना, जेड क्यों लाए हैं हम, क्योंकि हम I0 और आरएमएस लिख देते हैं डायरेक्टली उससे, E0/Z या ERMS, इंस्टेंटेनियस नहीं लिखते हैं, इतने समझदार हैं कि हम I इज इक्वल टू E/Z नहीं करेंगे, I0 इज इक्वल टू E0/Z या IRMS इक्वल टू ERMS अपॉन Z कर सकते हैं। तो इस ब्रांच की आपको RMS सही है, तो VRMS डिवाइडेड बाई Z, Z कितना होगा, √200, 20/√200, 1/5 √2 आ गया, RMS वैल्यू आ गई करंट की, तो बस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IRMS इंटू जेड कितना है, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, IRMS इंटू 100, तो 10√2 आ जाएगा।
ठीक है, तो IRMS आया है 1/√10 और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 10√2 वोल्ट है। बहुत बच्चों ने बता दिया था, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो क्लियर है बेटा, अब इन कंसेप्ट में कभी भी गलती नहीं करेंगे आप, कैसा भी हो पैरेलल सीरीज पैरेलल कोड्स का, तो आप ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस प्रॉब्लम में, बताइए। नो। ओके बेटा। अरे यश नहीं आ रहा क्या इस क्लास में? यश आया कि नहीं आया बेटा? यश नहीं आया? यश क्यों नहीं आ रहा यार? यश तो सारी क्लास